आप वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। इस दुनिया में जहां हम अक्सर अनसर्टेनिटी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वहां पॉजिटिव थिंकिंग की पावर एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करती है। ये एक प्रोफाउंड फोर्स है जो ऑप्टिमिज्म से कहीं बढ़कर है। ये हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है, वो भी हमारे एबिलिटी में बिलीव के कि हम अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं और साथ ही फुलफिलमेंट से भरी हुई एक लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग बस एक फ्लीटिंग सेंटिमेंट नहीं है, ये माइंडसेट का एक नया फॉर्म है जिसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ये एक चॉइस है रेजिलियंस और ग्रोथ को अपनाने की। लिमिटेशन से पॉसिबिलिटीज और ऑब्स्टिकल्स से अपॉर्चुनिटीज पर हमारा फोकस शिफ्ट करके हम अपने अनटैप्ड पोटेंशियल को इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग बस व्यक्ति तक सीमित नहीं है, इसमें क्षमता है हमारे रिलेशनशिप्स, कम्युनिटीज और दुनिया को भी इन्फ्लुएंस करने की। रोंडा बर्न अपनी बेहतरीन बुक द सीक्रेट में पॉजिटिव थिंकिंग के ट्रूथ को दिखाती है, साथ ही हमें सेल्फ डिस्कवरी और एम्पावरमेंट की जर्नी पर इनवाइट करती हैं। इस रिव्यू में आपकी मुलाकात होगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी से। बर्न उस आइडिया पर फोकस करती है जो कहता है कि हम अपने ड्रीम्स को सच्चाई में उतार सकते हैं। पैसे और संपत्ति के बारे में सोचना उस चीज को हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है। आखिरकार ये चीज मैनिफेस्ट होकर हमें असल जिंदगी में भी मिल जाती है। इसी तरह बुरी चीजों पर ध्यान देकर हम अपने फियर्स को सच्चाई में उतारते हैं। इसी वजह से पॉजिटिव थिंकिंग इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बर्न के मुताबिक इस दुनिया में एक्सीडेंट्स और बैड लक जैसा कुछ नहीं होता। इसके बजाय हमारी जिंदगी में अभी जो घटित हो रहा है वो हमारे पास्ट थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। थॉट्स आर थिंग्स, ये सबसे कॉम्प्लेक्स और डीप कॉन्सेप्ट्स में से एक है जिसे इस बुक में इंट्रोड्यूस किया गया है। इस जनरल आइडिया को बुक की शुरुआत में ही दिखाया गया है। हर एक चैप्टर में इस आइडिया के बारे में और इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में हमें अलग अलग इंसाइट्स मिलती रहती हैं। द सीक्रेट में काफी सारे एग्जाम्पल्स, चेंज और मिराकल्स की सच्ची कहानियां और हर एक आइडिया के लिए बिलीफ से जुड़े हुए टेस्टिमोनियल्स दिए गए हैं। बर्न ने जिस मैक्सिम को इस बुक में बताया है उसके बारे में बताते समय वो कहती हैं कि ह्यूमन माइंड के पास अनबिलीवेबल पावर होती है। बर्न इस चीज को समझाने के लिए कई हिस्टोरिकल प्रूफ्स देती हैं और उसके लिए वो प्लाटो, शेक्सपियर, एडिसन, आइंस्टाइन, बीथोवन, डा विंची जैसे कई महान लोगों का एग्जाम्पल देती हैं। इस रिव्यू के माध्यम से आपकी मुलाकात होगी हमारी जिंदगी को जो छोटी छोटी चीजें चेंज कर सकती हैं उनके ट्रूथ से। ये बुक ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस जैसे कि हार्ड वर्क और परसिवेरेंस पर फोकस नहीं करती है, बजाय इसके वो ह्यूमन माइंड के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करती है। साथ ही ये भी बताती हैं कि कैसे उन एस्पेक्ट्स को शार्पन करके और पॉजिटिव थिंकिंग के पावर की मदद से हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट्स ला सकते हैं। आप सुन रहे हैं द सीक्रेट, इस बुक का रिव्यू जिसे लिखा है ऑस्ट्रेलियन ऑथर रोंडा बर्न ने। इस बुक को बियॉन्ड वर्ड्स पब्लिशिंग ने 2006 में पब्लिश किया था। इस बुक के पब्लिश होने के बाद से अभी तक तकरीबन 30 मिलियन कॉपीज बेची गई हैं और 50 से भी ज्यादा भाषाओं में इसे ट्रांसलेट किया गया है। रोंडा बर्न की द सीक्रेट इस बुक ने लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस किया है। ये बुक दो चीजें प्रॉमिस करती हैं। पहली, यूनिवर्स के हिडन पावर्स को अनलॉक करके हमारे सामने रखने का, और दूसरा, डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने की जो की है उसे रिवील करने का। द सीक्रेट की शुरुआत एक सिंपल प्रेमाइस से होती है। हमारा यूनिवर्स ऑपरेट होता है एक एंशिएंट और अनयील्डिंग लॉ से, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। बर्न के मुताबिक ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और हमारे थॉट्स और इमोशंस में वो पावर है जो हमारी रियलिटी को बनाता है।
उसे एक शेप देता है। इस लॉ का सार ये है कि हम ही हमारी लाइफ के आर्किटेक्ट्स हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम वेल्थ, हेल्थ, लव और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे पा सकते हैं। जैसे जैसे हम इस बुक के अंदर तक जाते हैं, हमारी मुलाकात होती है एंशिएंट विजडम, मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स और मॉडर्न डे सक्सेस स्टोरी से। बर्न अपने क्लेम को और अच्छे से समझाने के लिए हमें कई सारे महान फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स और स्पिरिचुअल टीचर्स के बारे में बताती हैं। एनेक्डोट्स और पर्सनल टेस्टिमोनियल्स के माध्यम से वो हमें पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड के ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल के बारे में बताती हैं। द सीक्रेट का एक की कॉन्सेप्ट इस आइडिया के बारे में है कि हमारे थॉट्स में बेहद शक्तिशाली मैग्नेटिक पावर है। अपने माइंड को डिजायर्ड आउटकम पर फोकस करके और उन्हें एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ विजुअलाइज करके हम उन डिजायर्स को अपने जीवन में पा सकते हैं। इस बुक में बर्न ने कई सारी प्रैक्टिकल टेक्निक्स और एक्सरसाइजेस के बारे में बताया है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाए इस बारे में बताती हैं। उन्होंने अफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड जर्नल्स और विजन बोर्ड्स जैसे टूल्स को अपने थॉट्स को अपने गोल्स के साथ अलाइन करने के लिए कैसे काम करते हैं इस बारे में बताया है। साथ ही उन्होंने पॉजिटिव माइंडसेट और ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के फायदों के बारे में भी बताया है। द सीक्रेट एक ऐसी बुक है जो आज भी लाखों लोगों को पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन लाने में मदद कर रही है। इस बुक की पॉपुलैरिटी ने एक ग्लोबल मूवमेंट खड़ा कर दिया है। इस बुक की कई स्पिन ऑफ बुक्स बनी, साथ ही डॉक्यूमेंट्रीज और सेमिनार्स भी। द सीक्रेट इंसान के जीवन का जो मीनिंग, पर्पस और अपने डीपेस्ट डिजायर्स का जो रियलाइजेशन है उसके बारे में भी बात करती है। अब इस बुक में दिए गए कुछ फंडामेंटल आइडियाज के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थीम जिसे बर्न ने एक्सप्लोर किया है वो है वी अट्रैक्ट व्हाट वी थिंक ऑफ द मोस्ट। इस बुक के सेंटर में है एक थ्योरी जिसे बर्न द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है। इस थ्योरी का मानना है कि जो कुछ भी हम सोचते हैं या जिस चीज में भी हम अपनी एनर्जी लगाते हैं उसे अपने जीवन में अट्रैक्ट करने की क्षमता हम में होती है। बर्न कहती है कि हमारे थॉट्स और इमोशंस एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं और जैसे हम सोचते हैं या फिर हमारे इमोशंस होते हैं वैसे ही चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस से हमें पॉजिटिव आउटकम्स मिलते हैं, जबकि नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस से हमें नेगेटिव चीजें मिलती हैं। इस बुक का मानना है कि हम सब हमारे थॉट्स, बिलीव्स और एटीट्यूड्स के माध्यम से एक यूनिक रियलिटी को बनाने का पावर रखते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेचर का एक लॉ है। ये लॉ उतना ही इम्पार्शियल और प्रेडिक्टेबल है जितना कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, और ये जाने अनजाने में हमारे लिए काम करता रहता है। हम उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन गुड और बैड थॉट्स में फर्क नहीं करता और वो ये भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि आपको वो चाहिए या नहीं। ये बस उन चीजों को डिलीवर करता है जिनके बारे में आप सोचते हैं। हम में से कई सारे लोगों को वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं, क्योंकि उनका फोकस उन चीजों पर होता है जो उन्हें नहीं चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ कॉन्शियस थॉट्स पर ही फोकस नहीं करता। आप शायद कहेंगे कि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियसली आप पैसे कमाने की आपकी एबिलिटी को लेकर डाउटफुल होते हैं या फिर खुद को अनडिजर्विंग समझते हैं, और यूनिवर्स उन्हीं सबकॉन्शियस थॉट्स को ध्यान में रखकर चीजों को डिलीवर करता है। इस बुक में दिया गया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है थॉट्स आर थिंग्स। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हर एक थॉट एक स्पेसिफिक एनर्जी और वाइब्रेशन को कैरी करता है। ये थॉट्स फिर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हैं और फिर यूनिवर्स से इंटरैक्ट करते हैं। अपने थॉट्स के प्रति और ज्यादा अवेयर होने के लिए और उन्हें कॉन्शियसली चूज करने के लिए ये बुक एनकरेज करती है। पॉजिटिव थिंकिंग और बिलीफ्स को मेंटेन करने के महत्व पर भी काफी ज्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि इससे हमें पॉजिटिव आउटकम्स मिलते हैं। उसी तरह नेगेटिव थॉट्स को हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि उससे आपको अनवांटेड एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ सकता है। थॉट्स आर थिंग्स ये कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन की पावर को दिखाती है।
हमारे डिजायर्स ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो गए हैं, ऐसा इमेजिन और फील करके हम अपने थॉट्स और इमोशंस का जो आउटकम हमें चाहिए उसे अलाइन कर सकते हैं। और ये अलाइनमेंट फिर यूनिवर्स को एक क्लियर मैसेज भेजता है और मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस को शुरू करता है। आगे बर्न बताती हैं, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओनली वर्क्स व्हेन यू थिंक इन पॉजिटिव्स नॉट नेगेटिव्स। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से बर्न हमें बताती हैं कि जब खुद को इंस्पायर करने की बात आती है तब लॉस अवर्जन एक पावरफुल ड्राइविंग फोर्स होता है। हमें जो चाहिए बजाय उसके हमारे पास जो है उसे खोने को लेकर हम काफी ज्यादा चिंतित होते हैं। और इसी वजह से सबकॉन्शियसली हम में से कई लोग जीतने के लिए खेलने के बजाय ना हारने के लिए खेलते हैं। और इसी वजह से जो लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं उनके सामने कंपटीशन कम होता है। काफी कम लोग एवरेज के बजाय कुछ महान पाने का प्रयास करते हैं। साथ ही अगर आप खुद को कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं तब किसी चीज को अपनी जीत की तरह देखना ज्यादा इंस्पायरिंग होता है बजाय इसके कि आप अपने डर के साथ चलें। इस पॉइंट को समझाने के लिए बर्न ने लीजा नाम की औरत की कहानी बताई है। लीजा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से गुजर रही थी और हमेशा अपने लोन्स को लेकर चिंतित रहती थी। स्कैर्सिटी और लैक के साइकिल में वो खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थी। लेकिन जब लीसा ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखा तब उसने अपने माइंडसेट को चेंज करने का डिसीजन लिया और साथ ही अबंडेंस पर फोकस करना शुरू किया। वो खुद को फाइनेंशियली अच्छी स्थिति में देखने लगी और पैसों की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। उसके पास जो चीजें पहले से थी उनके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाना शुरू किया। साथ ही आई एम ओपन टू रिसीविंग अबंडेंस और मनी फ्लोज इजीली इनटू माय लाइफ जैसे स्टेटमेंट्स को अपने मन में दोहराने लगी। लीसा जैसे जैसे अपने थॉट्स और बिलीफ्स को शिफ्ट करने लगी वैसे वैसे उसने नोटिस किया कि उसके सामने काफी सारी अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज आकर खड़ी हो चुकी हैं। उसे अपने जॉब में प्रमोशन मिला, पैसे सेव करने के माध्यम मिले और बस यही नहीं, उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली की तरफ से कई अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गिफ्ट्स भी मिले। इस नई अंडरस्टैंडिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एप्लीकेशन से लीसा ने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म किया और साथ ही अपने अबंडेंस में बढ़ोतरी का भी अनुभव किया। बर्न के दिए हुए थीम्स को और अच्छे से समझने के लिए आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। इस बुक में बर्न ने हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट रखा है कि किस तरह हम क्रिएटिव प्रोसेस को ट्रूली एक्सप्लोर और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उन्होंने इसे 3 स्टेप्स में बताया है। फर्स्ट स्टेप है आस्क। हमें जो चाहिए उसे हमें क्लियरली मांगना होगा। जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचिए, उसे लिखिए। पर हाँ, इन सब के बीच आप में क्लैरिटी होनी जरूरी है। हम गलती से मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भी भेज सकते हैं जिसकी वजह से हमें मिक्स्ड रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। हमें ये याद रखना होगा कि किसी भी चीज को बार बार मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स को आपकी रिक्वेस्ट पहली ही बार में समझ आ जाएगी, अगर वो रिक्वेस्ट क्लियर हो तो। बार बार मांगने से ये दिखता है कि आपने जो ऑर्डर यूनिवर्स को भेजा है उसके बारे में आप डाउटफुल हैं। नेक्स्ट स्टेप है बिलीव। हमें कुछ पाने के पहले उस पर बिलीव करना होगा। जिस मोमेंट पर हम विश मांगते हैं उसी समय ये बिलीव करना कि हमारी विश पूरी होगी, ये काफी जरूरी है। एक बार जब हम बिलीव कर लेते हैं तो उसके बाद हम अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन कर सकते हैं और यूनिवर्स खुद ब खुद उन चीजों को हम तक पहुंचाता है। हमारे डिजायर्स मटेरियलाइज होने तक हमें वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी चिंता उन सिग्नल्स में नेगेटिव एनर्जी को मिक्स कर सकती है। बर्न का मानना है कि बिलीव करना ही सबसे डिफिकल्ट स्टेप है। इस प्रोसेस का आखिरी स्टेप है रिसीव। आखिर में बर्न हमें ओपन रहने के लिए कहती है। वो कहती हैं कि हमें एक ओपन रिसीवर बनना होगा उन चीजों को पाने के लिए जिन्हें हमने मांगा था, और इसमें शामिल है ग्रैटिट्यूड और ओपननेस में रहना, और साथ ही आपने जो मैनिफेस्ट किया था उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना। एक पॉजिटिव और रिसेप्टिव माइंडसेट को मेंटेन करने से हम यूनिवर्स को अलाउ करते हैं कि वो हमारे डिजायर्स को डिलीवर करे। आपको अपनी लाइफ में कुछ पाना है तो आपको उसके लिए फील गुड करना होगा। जैसे कि ऐसे एक्ट कीजिए कि आपने कार ऑलरेडी ले ली है
आप उस कार के साथ कहाँ जाएंगे, उसे कहाँ पार्क करेंगे, इसके बारे में प्लान्स बनाइए। ये एक्शंस यूनिवर्स तक पॉजिटिव एनर्जी को भेजते रहेंगे तब तक जब तक आप अपनी कार सच में नहीं खरीद लेते। रोंडा इस बुक के एक सेक्शन में एक्सप्लेन करती है कि किस तरह हम अपनी लाइफ में कंप्लीट फुलफिलमेंट को अचीव कर सकते हैं। उसमें से पहला है द सीक्रेट टू मनी। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको अमीर बना सकता है। बर्न हमें कुछ टिप्स देती हैं कि किस तरह हम द सीक्रेट को यूज कर सकते हैं। खुद को बताइए कि आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं, भले ही इस मोमेंट में वो पॉसिबल ना हो। बर्न हाउ को छोड़ देने की जरूरत पर जोर देती हैं। उस आइडिया से दूरी बना लीजिए जो कहता है कि आप पैसे सिर्फ जॉब से ही कमा सकते हैं। सच तो ये है कि पैसे कहीं से भी आ सकते हैं। पैसा कमाने का दूसरा ऑप्शन है कि कुछ पैसा आप दे दीजिए। I have enough money to give away। ये थॉट ही आपको और पैसे कमाने में मदद करेगा। बर्न अंत में कहती हैं कि समृद्ध होना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। पैसा कभी भी दुखी नहीं बनाता। वेल्थ और हैप्पीनेस साथ साथ चलते हैं। ये मानकर ही आप दोनों को पा सकते हैं। नेक्स्ट बर्न हमें बताती हैं द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स। इस सेक्शन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन रोमांटिक कनेक्शंस में कैसे काम आता है ये बताया गया है। एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने और उसे मेंटेन करने में ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव इमोशंस कितना महत्व रखते हैं ये भी बताया गया है। इस बुक में कैथी नाम की महिला का एग्जाम्पल दिया गया है जो एक लविंग और हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहती थी। द सीक्रेट में दिए गए प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करके कैथी अपने फोकस को ग्रैटिट्यूड और आइडियल पार्टनर को विजुअलाइज करने पर शिफ्ट करती हैं। उनके जो पास्ट रिलेशनशिप्स थे उनके प्रति वो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हैं और अपने डिजायर्ड रिलेशनशिप के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर वो फोकस करती हैं। जैसे जैसे कैथी अपने थॉट्स और इमोशंस को लव और ग्रैटिट्यूड के साथ अलाइन करने लगती हैं, उसे बिल्कुल वैसा ही लविंग पार्टनर मिल जाता है जो वो हमेशा से चाहती थी। उनका रिलेशनशिप काफी अच्छा बन जाता है जिसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लव और हार्मनी होती है। कैथी के इस एग्जाम्पल से ये समझ आता है कि किस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने से हम जैसा रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं ठीक वैसे ही रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये बुक सजेस्ट करती है कि इंटेंशनली हमारे थॉट्स और इमोशंस को लव और ग्रैटिट्यूड की तरफ डायरेक्ट करने से हम यूनिवर्स को वाइब्रेशनल सिग्नल भेज सकते हैं जो हमें कंपैटिबल और लविंग पार्टनर्स अट्रैक्ट करने में मदद करता है। ये रीडर्स को उन नेगेटिव बिलीफ्स या पैटर्न को छोड़ देने में भी एनकरेज करता है जिस वजह से हमारी प्रीवियस रिलेशनशिप्स खत्म हुई थी या उनमें प्रॉब्लम्स आए थे। साथ ही पॉजिटिव एनर्जी को कल्टीवेट करने पर फोकस करने के लिए ये हमें एनकरेज करती है जिससे हम फुलफिलिंग कनेक्शंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आगे बर्न बताती हैं द सीक्रेट टू हेल्थ। जब आप हील होने की कोशिश कर रहे होते हैं तब खुद को पॉजिटिव थॉट्स के साथ बांध लेना बहुत जरूरी है। बर्न कहती है कि हमारी बॉडी में डिसीज तब तक ही रह सकता है जब तक हमारा दिमाग उससे छोड़ नहीं देता। अगर उस डिसीज से आपको मुक्ति चाहिए तो उसके बारे में सोचना बंद करना होगा। उसके बारे में बात करने से और ज्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। जैसे आप फील कर रहे हैं उसे इम्प्रूव करने के लिए उस टॉपिक पर बात मत कीजिए। बर्न हमें बताती हैं कि डिसीज के प्री कंसीव्ड नोशंस पर हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए। पिंपल को डिसीज समझकर ट्रीट करना इजी होता है। वो कहती है द प्रोसेस इज आइडेंटिकल, द डिफरेंस इज इन आवर माइंड्स। इसे समझने के लिए बर्न ने मॉरिस गुडमैन का एग्जाम्पल दिया है। मॉरिस गुडमैन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्लेन क्रैश किया था और उस घटना के बाद डॉक्टर ने कहा था कि गुडमैन हमेशा के लिए अब वेजिटेबल स्टेट में रह जाएंगे, यानी कि कभी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। गुडमैन बताते हैं कि उन्होंने खुद के माइंड और विल का इस्तेमाल करके खुद को ठीक किया और कुछ ही महीनों में वो चलने लगे। बर्न इस एग्जाम्पल से ये बताना चाहती है कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप उस चीज में बिलीव करें। द सीक्रेट के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। अब इस बुक में दिए हुए कुछ की टेकअवेज के बारे में जानते हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। बर्न सबसे पहले हमसे कहती हैं,
एक्सरसाइज एंड बी ग्रेटफुल। इस बुक में रोंडा ने प्रोफेसर नेविल गॉडार्ड का एग्जाम्पल दिया है, जिन्होंने 1954 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रिमोर्डियल एक्सरसाइज के बारे में सिखाया था। इस एक्सरसाइज में हर दिन के अंत में सोने से पहले आज हुए सारे इवेंट्स के बारे में सोचना है। अगर कोई भी इवेंट आपके मुताबिक पॉजिटिव वे में नहीं हुई है तो उसे अपने दिमाग में इस तरह रिपीट करिए जिससे आपको सैटिस्फैक्शन मिले। हम जैसा चाहते हैं वैसे उस इवेंट को रिक्रिएट करने से आप उस फ्रीक्वेंसी को क्लियर करते हैं और एक नई फ्रीक्वेंसी दूसरे दिन के लिए तैयार करते हैं। इससे हमारे फ्यूचर के लिए एक न्यू इमेज हमारे सामने होती है। हर दिन सुबह उठना और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए थैंकफुल होना, ये आपके पास जो है उसके बारे में आपको काफी डिफरेंट फील करवाता है। साथ ही आप और अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। जो चीजें आपके पास हैं उन पर फोकस करिए, फिर चाहे वो छोटी चीज हो या बड़ी, एंड उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। आपके पास जो है उसे अगर आप अप्रिशिएट नहीं करते तो किसी भी नई चीज को अपनी लाइफ में ऐड करना इम्पॉसिबल हो जाता है। जब आप ग्रेटफुल नहीं होते हैं और उस समय जो थॉट्स आपके मन में होते हैं वो काफी नेगेटिव होते हैं और आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, तो आपको इसकी शुरुआत करनी चाहिए और उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन ग्रैटिट्यूड के थॉट्स को रिसीव करता है और फिर आपको और ज्यादा देता है। आगे बर्न हमसे कहती है क्रिएट अ विजुअलाइजेशन बोर्ड। बर्न हमें रुकने के लिए कहती हैं और आपको जो चाहिए जैसे कि होम, कार, फैमिली, चिल्ड्रन, उनके बारे में सोचने के लिए कहती हैं। ये सब करने के बाद एक शीट बनाइए जिसमें आप उन चीजों की फोटो लगाइए जो आपको चाहिए। उन फोटोज को लीजिए जो आपके डिजायर्स रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें उस शीट पर लगाएं और ऐसी जगह पर उस शीट को चिपकाएं जहां से आप उसे दिन में कई बार देख सकें, जैसे कि उठने के बाद, घर आने के बाद या सोने से पहले। रोज उस शीट को देखिए और ऐसा सोचिए कि आपने उन चीजों को ऑलरेडी अपनी लाइफ में पा लिया है। उन चीजों को अपने पास होने की फील लीजिए और जब वो मिल जाए उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। और ऐसे ही बाद में आपको और कुछ चाहिए तो उसके फोटोज आप अपनी शीट पर लगा सकते हैं। आगे बर्न हमसे कहती है द अल्टीमेट इमोशन इज लव। बर्न का मानना है कि हम मैग्नेट हैं और हमें लव को रेडिएट करना चाहिए। जो हम डिजायर करते हैं उसे अट्रैक्ट करने के लिए उन मोमेंट्स के बारे में सोचिए जहां पर आपको एक डीप सेंस ऑफ लव फील हुआ था। ये मोमेंट्स हो सकते हैं जब आप एक बेबी को पहली बार उठाते हैं या फिर किसी पपी को कडल करते हैं। आप सबसे ज्यादा तब उन चीजों को अचीव कर सकते हैं जब आप जो कर रहे हैं उसके बारे में पैशनेट होते हैं। जैसे कि जब आप अपनी बॉडी को लेकर पॉजिटिव होते हैं तब वर्कआउट रूटीन को फॉलो करना इजी होता है। और दूसरी तरफ क्रिटिसिज्म, ये एक तरह का खुद को किया गया हार्म है। जब आप क्रिटिसाइज करने के बजाय प्यार करते हैं तब आप थ्राइव करते हैं, कामयाब होते हैं। जो लोग प्यार में होते हैं वो बिना किसी एफर्ट के जॉय और हैप्पीनेस फील करते हैं। दूसरों की तरफ आपका जो बिहेवियर होता है वो आपके सेल्फ परसेप्शन के बारे में बताता है। जब आप किसी को क्रिटिसाइज या जज करते हैं तब आप वही चीज खुद के साथ कर रहे होते हैं। जब आप लव दिखाते हैं और दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं तब आप खुद को लव और रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। बर्न अंत में बताती हैं कि सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ट्रू हैप्पीनेस ढूंढना है या नहीं। हमारे इस छोटे से जीवन में हम हैप्पी होना चाहते हैं या नहीं, ये हम पर निर्भर करता है। एक और इम्पोर्टेंट टेक अवे है, यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर पास्ट। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और अपने पास्ट की डिफिकल्टीज पर फोकस करते हैं तब प्रेजेंट में वो हमारे लिए सिर्फ डिफिकल्ट सिचुएशंस ही बनाता है। उन सब चीजों को छोड़ दीजिए। अगर आप हर्ट फील करते हैं या फिर आपको पास्ट में किसी चीज के लिए अक्यूज किया गया हो, अगर आप उन चीजों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप और हर्ट होने वाले हैं। जब हम हमें जो चीजें चाहिए उनके बारे में सोचने लगते हैं और अच्छा फील करते हैं तब उस फ्रीक्वेंसी के साथ तुरंत ट्यून कीजिए। फिर वो हर एक चीज से एनर्जी लेता है और आपके लिए वाइब्रेट करने लगता है और वो चीजें आपकी लाइफ में आने लगती हैं। इस बुक में दी हुई और बहुत सारी कमाल की चीजों के बारे में जानने के लिए आपको इस बुक को जरूर पढ़ना होगा। अब इस बुक में दिए हुए कुछ बेहतरीन कोट्स के बारे में जानते हैं। तो पहला कोट है, देयर इज अ ट्रूथ डीप डाउन इनसाइड ऑफ यू दैट हैज बीन वेटिंग फॉर यू टू डिस्कवर इट, एंड दैट ट्रूथ इज दिस,
You deserve all the good things life has to offer. Next quote है, You will attract everything that you require. If it's money you need, you will attract it. If it's people you need, you'll attract it. You have got to pay attention to what you are attracted to. Because as you hold images of what you want, you are going to be attracted to things and they are going to be attracted to you. But it literally moves into physical reality with and through you. And it does that by law. और अब मेरा favorite quote. Be grateful for what you have now. As you begin to think about all the things in your life you are grateful for, you will be amazed at the never-ending thoughts that come back to you of more things to be grateful for. You have to make a start, and then the law of attraction will receive those grateful thoughts and give you more just like them. The Secret की ऑथर रोंडा बर्न एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर और टेलीविजन प्रोड्यूसर हैं। सेल्फ हेल्प जॉनर में उनके ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क के लिए उन्हें पूरी दुनिया में जाना जाता है। एक ऑथर के रूप में सक्सेस मिलने के पहले बर्न टेलीविजन इंडस्ट्री में काम करती थी, जहां वो पॉपुलर टेलीविजन शोज प्रोड्यूस करती थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होकर वो सेल्फ डिस्कवरी की अपनी पर्सनल जर्नी पर निकल पड़ी। बर्न की टीचिंग्स ने लाखों लोगों को छुआ है, साथ ही साथ लोगों को अपने पॉजिटिव थिंकिंग और विजुअलाइजेशन की पावर का इस्तेमाल करने के लिए एनकरेज किया है, जिससे वो अपने डिजायर को मैनिफेस्ट कर पाएं और एक फुलफिलिंग लाइफ क्रिएट कर पाएं। चलिए अब इस बुक के बारे में दिए गए कुछ रिव्यूज के बारे में जानते हैं। फर्स्ट रिव्यू है, द सीक्रेट काफी पावरफुल बुक है और अगर इसे कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाता है तो वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह काम करेगा। रियलिटी काफी ऑब्वियस है। अगर आप हैप्पी फील कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपके मन में हैप्पी थॉट्स आ रहे हैं। इस बुक के बारे में सबसे एक्साइटिंग चीज ये है कि हम कोई इंसान क्या सोच रहा है ये उसकी फीलिंग से समझ सकते हैं। साथ ही हम अपने थॉट्स का इस्तेमाल करके अपनी फीलिंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं। द सीक्रेट हमें आज को समझने में और कल को बनाने में मदद करती है। साथ ही ये यूनिवर्स को हमें पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने देती है, जैसे जैसे हम पॉजिटिव एनर्जी को दुनिया में छोड़ते हैं। दूसरा रिव्यू कहता है, मेरा दिमाग अब चलने लगा है। इस बुक ने मेरे सोचने के ढंग को ही बदल कर रख दिया है। इस बुक को मैं काफी पहले ही खत्म कर चुका होता, पर मैं इस बुक में दिए हर एक कोट अपने जर्नल में लिखता जा रहा था। मैं बस कुछ ही कोट्स लिखने वाला था, लेकिन लगता है मैंने आधी बुक ही कॉपी कर ली है। ये बुक सच में माइंड ब्लोइंग है। इस बुक में यूनिवर्स का सीक्रेट अर्थात लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिया गया है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो इसका मतलब है जो आप सोचते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। और अब मेरा सबसे पसंदीदा रिव्यू, ये बुक लोगों को एनकरेज करती है लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए, और ये सब मुमकिन होता है अपने थॉट्स और बिलीव्स के बारे में कॉन्शियस रहकर। रोंडा बर्न कहती हैं कि हम जो एनर्जी छोड़ते हैं उसी हिसाब से हमारी रियलिटी क्रिएट होती है। वो रीडर्स को एक ऐसे माइंडसेट को अपनाने के लिए कहती हैं जिसमें ग्रैटिट्यूड, क्लैरिटी और अपने ड्रीम्स को लेकर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज और टेक्निक्स इस बुक में बताई गई हैं, वो रीडर्स को अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं उसके बारे में है। विजन बोर्ड्स बनाने से लेकर अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करना और आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन, बर्न कई टूल्स बताती हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। शायद ये टेक्निक्स आपको इंस्टेंट सक्सेस ना दे, लेकिन वो एक रिमाइंडर की तरह है जो आपको अपने गोल के प्रति फोकस्ड और कमिटेड रहने में मदद करती हैं। अगर ये बातें आपको प्रेरणा दे रही हैं, तो एक सब्सक्राइब से हमें और भी लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। आप वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा।